आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। सुबह 9:30 बजे सातरेस कोर्स रोड पर होगी मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर दोनों के बीच होगी बातचीत। अगले महीने ओबामा से होने वाली मोदी की मुलाकात के एजेंडे पर भी होगी चर्चा। गुरुवार को एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले जॉन केरी। भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सुषमा ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनाई 2 टूक। कहा, जासूसी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। कि हम दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं, तो एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे, ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के मूड में कांग्रेस। आलाकमान, बगावत की मिल सकती है सजा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर मांगी चौधरी वीरेंद्र सिंह से सफाई। 3 दिन में देना होगा जवाब। जींद रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के दिए संकेत। कहा, 2-3 दिन में हो सकती है मोदी से मुलाकात। 18 अगस्त को करेंगे अमित शाह का अभिनंदन। जींद रैली में छलक पड़े कांग्रेस नेता की आंख से आंसू। हुड्डा की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। मैं एक बात समझता हूं कि आपकी राय यह है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़े। कांग्रेस से मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। चौधरी वीरेंद्र। नटवर सिंह के खिताब पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं खुद किताब लिखूंगी। आज तक के सवाल पर बोली सोनिया गांधी, मेरी किताब से सामने आएगा सच। नटवर सिंह के खुलासे पर बोली सोनिया गांधी, मैं आहत नहीं हूं। सोनिया ने कहा, मैं अपनी सास का गोलियों से छलनी शरीर और पति का कत्ल देख चुकी हूं। ऐसे में ऐसी बातें मुझे दुखी कैसे कर सकती है। नटवर सिंह ने अपनी किताब 1 लाइफ इज नॉट इनफ में किया खुलासा। हत्या के डर से राहुल ने सोनिया को पीएम बनने से रोका था। नटवर सिंह के खुलासे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा, निजी बातचीत का इस्तेमाल व्यावसायिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। सोनिया के दफ्तर में सरकारी फाइल भेजने के नटवर के दावे को मनमोहन ने किया खारिज। कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। नटवर सिंह के दावे की सच्चाई पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उठाए सवाल। का करीबी लोग हरिश्चंद्र हो जरूरी नहीं। इनकी किताब पर भरोसा करने से क्या फायदा। ये तो कोई आदमी कुछ भी लिख सकता, जरूरी तो है नहीं कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। कोई आरोप उसमें नहीं। ऐसे कौन से आरोप, क्या उसमें रहस्य उद्घाटन है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं। नटवर की किताब पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, उनकी बातों में सच्चाई बहुत कम। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नटवर सिंह पर निशाना। का किताब बेचने के लिए मसाला तैयार किया। किताब का बिना खर्च किए अच्छा प्रचार हो गया। कुछ बातें ऐसी कर दी हैं जिसमें कि किताब के बिकने के लिए कुछ एक मसाला तैयार हो जाए। नटवर सिंह के समर्थन में खुलकर आई एनसीपी। डीपी त्रिपाठी ने कहा, नटवर की बात सही, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। असली मसला ये है कि सत्ता का असल केंद्र तो टिंजनपत ही था। इसमें देश में किसी को कोई शक नहीं है। सुपर पीएम सोनिया जी। नटवर सिंह पर गुस्से में कानपुर के कांग्रेसी शहर में किया प्रदर्शन। अगले महीने आ रही है नटवर सिंह की किताब 1 लाइफ इज नॉट इनफ। आज तक से खास बातचीत में नटवर सिंह ने किए कई खुलासे। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी। किताब में नटवर सिंह ने लिखा, पीवी नरसिम्हा राव से पहले शंकर दयाल शर्मा को मिला था पीएम बनने का ऑफर।
नटवर सिंह ने कहा 2 महीने पहले सोनिया और प्रियंका आई थी उनसे मिलने, किताब को लेकर थी आशंकित। नटवर सिंह का दावा उन्हें किताब में काटछांट से किया था इनकार, लेकिन भरोसा दिया था कि किसी का चारित्रिक हनन नहीं होगा। स्पीकर ने ली थी अटॉर्नी जनरल की राय। अटॉर्नी जनरल ने कहा था नेता विपक्ष पद की हकदार नहीं है कांग्रेस। बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने की राष्ट्रपति से शिकायत। सांसद चुने जाने के बाद भी राजस्थान में मंत्री पद रखे हुए हैं सांवरलाल जाट। कांग्रेस ने की राष्ट्रपति से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। सांसद चुने जाने के बाद सांवरलाल जाट विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी बने हुए राजस्थान के जल संसाधन मंत्री। महंगाई के बीच आम आदमी के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे सस्ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने से घटे दाम। डीजल की कीमत में फिर आया उछाल। 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। आज नए आर्मी चीफ के तौर पर पदभार संभालेंगे जनरल दलबीर सिंह सुहाग। कल जनरल विक्रम सिंह से लिया था बैठक। सुबह 9:30 बजे साउथ ब्लॉक में नए आर्मी चीफ को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद मीडिया से बात करेंगे दलबीर सिंह सुहाग। अगले 2.5 साल के लिए आर्मी चीफ रहेंगे जनरल सुहाग। यूपीएससी छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई अरविंद वर्मा कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं छात्र। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकारी छात्रों को आज मिल सकती है कोई अच्छी खबर। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन ले सकती है सरकार। 2011 में यूपीएससी परीक्षा में डाला गया था सीसेट। छात्रों का आरोप हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के साथ अन्याय। यूपीएससी छात्रों के आंदोलन के चलते मुखर्जी नगर में भारी पुलिस बल तैनात। इलाके में तनाव बरकरार। हाईकोर्ट के फैसले से आहत ई रिक्शा चालक आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। रिक्शा चालकों को गडकरी से मदद की आस। बैटरी रिक्शा संघ के मुताबिक गडकरी ने ई रिक्शा चालकों को किया है वादा। केंद्र सरकार नहीं लगने देगी ई रिक्शा पर बैन। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। जनता के लिए कोर्ट ने माना ई रिक्शा को खतरनाक। अगली सुनवाई तक कोर्ट ने लगाई थी ई रिक्शा पर रोक। 14 अगस्त को होनी है मामले की अगली सुनवाई। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद जेडीयू के कुछ विधायकों में असंतोष। पूनम देवी ने कहा नीतीश लाने वाले जंगल राज 2। जेडीयू विधायक पूनम देवी ने कहा मोदी के लिए नीतीश कुमार का भाव ईर्ष्यालु महिला की तरह। उनको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे उनको ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या हो गई है। अब वो चाह रहे हैं कि लालू जी यहाँ आ जाए, राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग को यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नक्सली प्रभावित जिलों में 3 दिन के दौरे पर ममता बनर्जी। कई लाभकारी योजनाओं का ऐलान। आज बांकुरा जाएगी ममता बनर्जी। अधिकारियों के साथ बैठक, रैली का भी आयोजन। सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। सांसदों को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने संपर्क, संवाद और समन्वय का दिया नारा। उपचुनाव के लिए तैयार रहने के लिए दिया संदेश। अमित शाह ने कहा सभी सांसदों को चुनाव के दौरान दी जाएगी कोई न कोई जिम्मेदारी। सांसदों को दी नसीहत, संसद सत्र में हाजिर रहें सभी सांसद। अमित शाह ने सांसदों से कहा कि सांसद निधि का जिम्मेदारी से करें सदुपयोग, जनता तक पहुंचाएं सरकार की नीतियां। बैठक को संबोधित करते हुए
पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। भोपाल में संघ के बौद्धिक विभाग की बैठक शुरू। 200 से ज्यादा प्रचारक और बड़े पदाधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। कांग्रेस ने आरएसएस के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी के खिलाफ किया प्रदर्शन, गिरफ्तारी के लिए की मांग। कांग्रेस का आरोप, व्यापम घोटाले में सुरेश सोनी का नाम, सरकार की तरफ से दी गई क्लीन चिट। सहारनपुर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, कर्फ्यू में दी गई 6 घंटे की ढील। अमन की अपील के साथ सहारनपुर में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर निकाला शांति मार्च, दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं पुलिस का शासन। पुलिस वाले कहते हैं आप बुलाओ अपने केजरीवाल को, बोलो 4 महीने रह गए जी, 4 महीने बाद केजरीवाल आने वाला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली को संबोधित कर रहे थे केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा बीजेपी में ऑटो वालों की समस्या दूर करने की मंशा नहीं। अरविंद केजरीवाल का दावा, 4 महीने बाद दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। पत्नी की हत्या करने वाले कानपुर के करोड़पति पीयूष पर फूटा लोगों का गुस्सा, कोर्ट में पेशी के वक्त वकीलों ने किया हमला। वकीलों ने पीयूष को बताया शैतान, कोर्ट परिसर में दौड़ा दौड़ा करके पिटाई। कानपुर में 5 दिन से कार समेत गायब है परिवार, वृंदावन यात्रा से वापस लौटते वक्त हुई अनहोनी। इटावा पहुंचने तक परिवार से हुआ था संपर्क, उसके बाद नहीं मिली परिवार को कोई जानकारी। परिजनों ने की पूरे रास्ते में चप्पे चप्पे पर तलाश। हादसे का शिकार हुई शताब्दी एक्सप्रेस, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन। हरियाणा में रोहतक के सांपला रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, ट्रेन के इंजन में फंस रहा ट्रक का अगला हिस्सा। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा, लुधियाना से दिल्ली आ रही थी ट्रेन। हादसे के बाद घंटों ट्रैक पर फंसी रही ट्रेन, कई दूसरी ट्रेनें भी हुई प्रभावित। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप, बहला फुसलाकर बच्ची को कमरे में बंद कर बनाया शिकार। बच्ची की चीख सुनकर जमा हुए पड़ोसी, बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवक को किया गया पुलिस के हवाले। बिहार के समस्तीपुर में मंत्री बैद्यनाथ साहनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस। बुधवार को कॉलेज में हंगामे की घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने दी थी मंत्री बैद्यनाथ साहनी के खिलाफ शिकायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, परिवार ने युवती की हत्या कर शव को जलाया। युवती के प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज। घटना के बाद पूरा परिवार फरार। दिल्ली के गांधीनगर में सौतेले बाप की शर्मनाक करतूत, मकान मालिक के साथ मिलकर 6 महीने तक बेटी से किया बलात्कार, मां ने दर्ज कराया रेप का केस, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पास चेंबूर में भी जमीन धसकने की घटना, हादसे में की मौत। भारी बारिश से बेहाल मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस पर लगा ट्रैफिक जाम। लगातार बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कत। साउथ ईस्ट दिल्ली के एमबी रोड पर चलती कार में आग, खाक हो गई पूरी गाड़ी। गाड़ी से सुरक्षित निकल गया ड्राइवर, आग की वजह से 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। साउथहैम्पटन में टीम इंडिया का सरेंडर, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 266 रनों से हराया। 5वें दिन पहले सेशन में 178 रन पर सिमट गए भारतीय बल्लेबाज, इंग्लैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर की।
इंग्लैंड के मोइन अली ने दूसरी पारी में लिए 6 विकेट। सीरीज में 15 शिकार कर बने दूसरे सबसे कामयाब गेंदबाज। हार के बाद टीम इंडिया के लिए एक और झटका। धोनी ने कहा चौथे टेस्ट में भी खेलने के लिए ईशांत शर्मा फिट नहीं।